नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज इस वीडियो में हम 30 प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। दोस्तों, मैं हर प्रश्न के लिए बहुत ही कम समय देता हूं ताकि कोशिश करता हूं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग के दौरान जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनी थी। लॉर्ड कार्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था, संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था, बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर प्रहार? तो सही जवाब है लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है। पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? पर्थ से मुंबई, मुंबई से रोम, रोम से लंदन, पर्थ से मोम्बासा, से रोम से दिल्ली, सॉरी लंदन, पर्थ से अदन से पेरिस, पेरिस से लंदन, या पर्थ से अंकारा, अंकारा से पेरिस, पेरिस से लंदन? तो सही जवाब है पर्थ से लंदन का जो सबसे छोटा हवाई मार्ग है वह है पर्थ से अंकारा, अंकारा से पेरिस और पेरिस से लंदन। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर, हाकिम अजमल खान, अब्दुल गफार खान या सर सैयद अहमद खान? तो सही जवाब है हाकिम अजमल खान जो हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रथम कुलपति थे। 12 या क्रॉल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मसाही चरवाहे का घर, किर्गिज का टेंट, घास की कुयू की पशुशाला या मसाई चरवाहे का बाढ़ से गिरा गांव? तो सही जवाब है मसाई चरवाहे का बाढ़ से गिरा गांव, उसे बारा या क्रॉल कहते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कार्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी? तो सही जवाब है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। देखिए, अगर हम कहें जन्मदाता कौन थे डाक सेवा की तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने जो है प्रथम प्रधान डाकघर कलकत्ता में शुरुआत की थी। जबकि अगर सही मायने में व्यवस्थित देखें डाक सेवा का भारत में तो वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी दोस्तों। इसका जवाब आप सब जानते हैं, पर्थ से अंकारा, अंकारा से पेरिस, पेरिस से लंदन। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? कैनिंग, डलहौजी, एल्गिन या रिपन? तो सही जवाब है कैनिंग के काल में भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1905 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1914 ईस्वी या 1980 ईस्वी? तो सही जवाब है 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? अल अजीजिया लीबिया, आटाकामा पेरू, जाकोबाबाद पाकिस्तान या डेथ वैली कैलिफोर्निया? तो सही जवाब है दोस्तों अल अजीजिया लीबिया जो है वह सबसे गर्म स्थान है। तो अल अजीजिया लीबिया सबसे गर्म स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? वारेन हेस्टिंग्स, रोजर स्मिथ, विलियम डडले या जॉर्ज क्लार्क? तो सही जवाब है जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? हंटर आयोग, मैकाले का कार्यवृत्त, चार्टर अधिनियम या वुड का डिस्पैच? तो सही जवाब है दोस्तों वुड का डिस्पैच शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था।
अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड बेंटिक? तो मैंने आपको बताया था कि डाक व्यवस्था की शुरुआत की जिसने अच्छे तरीके से, वो थे लॉर्ड डलहौजी। डाओ चेंग येंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? चीन, तिब्बत, फिलीपींस या थाईलैंड? तो सही जवाब है तिब्बत में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? 1919 का संशोधन, एक्ट ऑफ 1909, 1935 का भारत सरकार एक्ट या 1892 एक्ट? तो सही जवाब है एक्ट ऑफ 1909 ने जो है मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित, उसके प्रवर्तक थे जेम्स प्रिंसेप, सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग्स या सर जेम्स मैकिन्टोश? तो सही जवाब दोस्तों बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, जे.ए. हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो सही जवाब है जे.ए. हिक्की ने भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मेकाले, सैडलर या जेम्स प्रिंसेप? तो सही जवाब है लॉर्ड मेकाले जो है भारत में शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुए थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? कर्जन, बेंटिक, मेकाले या डलहौजी? तो सही जवाब है मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं भूमध्य सागर, ग्लासलैंड, पूर्वी यूरोप या पश्चिमी यूरोप? सही जवाब है भूमध्य सागर जो है अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? विलियम बेंटिक, मेयो, रिपन या डलहौजी? तो सही जवाब है दोस्तों डलहौजी ने जो है खुली प्रतियोगिता शुरू की सभी भारतीयों के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज में। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम? तो सही जवाब है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है इसने जो है इसी के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? ध्रुवीय बवंडर, राजनीतिक प्रशासन, जलवायु और ऊर्जा, जैव विविधता और आवास? तो सही जवाब है ध्रुवीय बवंडर। इसी के कारण जो है अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि हुई है। निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? मैकालेज मिनट 1835, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784? तो सही जवाब है मैकालेज मिनट 1835। निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? कोआला, लायर पक्षी, प्लेटिपस या कूकाबारा? तो सही जवाब है कूकाबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किस समय में हुई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, मेकाले या वारेन हेस्टिंग? तो सही जवाब है लॉर्ड
कैनिंग, इनके ही समय में जो है भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी सबसे पहले। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 के मिंटो मार्ले सुधार, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम? तो सही जवाब है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के कारण ही जो है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था पिट्स इंडिया अधिनियम, कंपनी अधिनियम, चार्टर अधिनियम या नियामक अधिनियम? तो सही जवाब दोस्तों नियामक अधिनियम। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813, 1835, 1833 या 1844? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ में हमें यह भी बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।